लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी का वीडियो होगा। और हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीटेट का और क्वेश्चन स्किप हो जाए भले चलेगा, लेकिन ये जीन पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने अपना अपना ये सिद्धांत दिए हुए हैं, जिसमें से कि जीन पियाजे का सिद्धांत एक अद्वितीय है। और इन चीज़ को हम लोग आज जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, इनके क्या अवस्थाएं हैं और इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग को आज का जो हेडिंग है वो है जीन पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने जो कि स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इन सिद्धांत को आज हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं ये पियाजे महोदय का जो ये विकास की जो अवस्थाएं दिए हैं, वो संज्ञानात्मक अवस्था, ये संज्ञानात्मक विकास का अवस्था वो 4 है। और किस प्रकार से एज के आधार पर उन्होंने इस अवस्था को बांटे हैं, उनको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है क्या कि इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 साल तक का अवस्था, मतलब बच्चे के जन्म से लेकर के और 2 साल तक की जो अवस्था है, यह जीन पियाजे महोदय के अनुसार इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे इंद्रिय गामक अवस्था। और इस अवस्था में बच्चे में क्या क्या मतलब गुण आते हैं और क्या क्या बच्चे में मतलब उस टाइम में डेवलप होते हैं, तो हम लोग इसको एक ट्रिकी वीडियो के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग ढेर सारे पॉइंट को याद रखेंगे इसमें। जैसे कि संवेदनाएं, कोई भी चीज़ का बच्चे में जो संवेदना आती है वो इसी अवस्था में आती है। जैसे कि बच्चे में एक महसूस, जैसे कि बच्चे के हाथ में अगर हम लोग उस टाइम में उसको इतना संज्ञान नहीं होता, अगर कुछ भी हम लोग डालते हैं तो प्रायः बच्चा क्या करता है, उसको उठा के मुंह में डाल लेता है। अर्थात उसमें जो है एक संवेदनाएं, मतलब एक अवस्था आ जाती है, संवेदनाएं की मतलब एक गुण आ जाती है इस अवस्था में। और उनको जो है मतलब प्रायः उनको जो है ये हाथ पैर उसका चलना शुरू होता है। और जब हाथ पैर चलने लगता है ना, तो बच्चे प्रायः कोई भी चीज़ को मुंह में डाल लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनको उतना संज्ञान नहीं होता है इस अवस्था में। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, तो जिन क्रियाओं पर हम लोग का पूर्ण रूप से हम लोग उनको नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, और वो स्वतः हम लोगों की एक्टिविटी में, स्वतः हम लोगों के शरीर में ऐसी मतलब क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे कि पलक का झपकना, उसके बाद ये हाफी आ जाना, उसके बाद अचानक चौंक जाना। बच्चों में जो है मतलब इस सब गुण थोड़ा ज़्यादा कुछ डेवलप रहता है। जैसे कि बच्चों में एक ये प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी होती है, जैसे कि चूसना, अगर ये गुण उसमें नहीं रहेगा तो फिर बच्चा मतलब उस टाइम में ये अपना पोषण नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जो है ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, और इस पर जो कंट्रोल है हम लोग का, मतलब हमारा ये बैकबोन भी करती है। और इसी प्रकार जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण, मतलब वस्तु अस्थायित्व का गुण, इसमें जो है बच्चे में एक क्या होता है क्या कि कोई भी वस्तु अगर उसके सामने से अगर हम लोग हटा लेते हैं तो उसमें एक, जैसे कि, और इसमें भी जन्म से लेकर के 2 साल तक में अलग अलग टाइम में उसमें अलग अलग कुछ क्षमताएं आती हुई रहती हैं। जैसे कि वस्तु अस्थायित्व में क्या होता है कि अगर कोई खिलौना बच्चे को दे देते हैं खेलने के लिए, अगर उनको हटा लेते हैं तो उसका कमी बच्चों को महसूस होने लगता है और उसको ढूंढने लगता है, उसको देखने का प्रयास करने लगता है। तो ये गुण उस अवस्था में भी आ जाती है कि वस्तु अस्थायित्व, क्या कौन सा वस्तु को देखना चाह रहा है, उसको मतलब खोजना चाह रहा है, इस गुण को हम लोग वस्तु अस्थायित्व का गुण भी हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद जो है उसमें बच्चों में अनुकरण का मतलब बोध होने लगता है। अनुकरण का मतलब होता है क्या कि दूसरों से मतलब देख करके ऐसा करना। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि मतलब एक बड़ा बच्चा अगर कोई डांस करते हुए रहता है तो छोटा उसके साथ में उनको देख करके, उनके एक्शन को देख करके वो भी उनको रिपीट करना चाह रहा है, ये कोशिश करते हुए रहता है, तो इसको बोलते हैं अनुकरण। उसके बाद जो है खिलौने को तोड़ना, ये दौड़ना, भागना, मतलब जो है ये गिर जाना, ये सब जितनी भी मतलब ये
एक्टिविटी होती है वो इस अवस्था में बच्चों में आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये इंद्रिय गामक अवस्था। और जो अवस्था जीन पियाजे ने इनको डिवाइड किया हुआ है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा है क्या कि ये संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक जीन पियाजे महोदय के अनुसार ये अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। और इस अवस्था में बच्चों में क्या क्या ये गुण आता है इनको हम लोग जानते हैं। जैसे कि विचारों की अनुत्क्रम्यता, मतलब क्या कि बच्चे में एक नया विचार आने लगता है। वो जो है मतलब नया एक चिंतन, जैसे कि एक लगता है क्या कि कुछ एक नया दुनिया में आया हुआ है। और वो जो है मतलब कभी किसी चीज़ से हम लोग जानते हुए रहते हैं कि कोई इंसान आते हैं उनसे हम लोग बात करते हैं, लेकिन बच्चों को इस अवस्था में वो उतना पता नहीं रहता। वो कोई जानवर से भी बोलने लगते हैं, जैसे लगता है कि कोई पेड़ है वो भी हमसे बात कर रहे हैं। वो कोई सामने में नहीं रहता फिर भी बोलने लगते हैं। मतलब उसमें जो है एक नया विचार आने लगता है और इसको व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आत्म ये केंद्रियता, उसको लगता है क्या कि संसार मतलब जो है हम लोग के अनुकूल चल रहा है। और उसको लगता है क्या कि मतलब जैसे कि अब इधर भी दौड़ रहा है, अगर आकाश में चंद्रमा को देख रहा है तो उसको लग रहा है क्या कि मेरे ही साथ वो चंदा मामा भी जा रहे हैं। तो जहाँ मतलब जाते हैं उसको लगता है क्या कि जैसे हम लोग बस में चलते रहते हैं तो बच्चों को ये लगता है क्या कि मेरे साथ साथ या मेरे पीछे ये पेड़ पौधा भाग रहे हैं। मतलब उनको जो है एक आत्म केंद्रिता लगता है क्या कि मतलब लगता है क्या कि ये दुनिया मतलब जो है हम मेरे ही अनुकूल ये चल रहा है, ऐसा एक उसको महसूस होने लगता है। उसके बाद जो है जीववाद, उसको जो है जीव के बारे में भी इस अवस्था में उसको महसूस होने लगता है कि कौन मतलब जीव है और कौन जीवित है, जीव में क्या गुण है। मतलब इस टाइप से उसमें एक डिफरेंस और जीववाद को समझने लगता है। सूचकता, उसमें कुछ पहचान आ जाती है, कुछ चीज़ को सूचित करने लगता है कि मतलब पहचानने लगता है कोई भी चीज़ को कि ये मतलब क्या चीज़ को सूचित कर रहा है या फिर ऐसा और क्या है। दिखने में उसको मतलब एक समानता दिखने लगती है। अगर 2-4 को बैलून ही उसके पास रख देते हैं तो एक जो है मतलब कोई रेड कलर को अगर बच्चा पहचान रहा है तो उसी कलर को वो छूना चाहता है, प्रयास करता है। मतलब एक सूचकता का गुण उसमें आता है। विभेदीकरण, डिफरेंस, जैसे कि कभी कभी होता है क्या कि कोई टॉफ़ी या कोई बिस्किट अगर बच्चे को पसंद है, अगर हम लोग वो अगर नहीं देते हैं उसको दूसरा देते हैं तो वो विभेदीकरण उसमें से छांट के निकाल लेता है। अगर 2-4 को 5 दे देते हैं और जो उसको पसंद रहता है ना उसको ढूंढ के वो निकाल लेता है। तो मतलब एक विभेदीकरण, एक डिवाइड करने की भी क्षमता इस अवस्था में बच्चों में आ जाती है 2 से या 7 वर्ष तक की अवस्था में। इसके बाद जो है ये तीसरा अवस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं ये संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त जो है ये संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि मूर्त का मतलब होता है क्या कि जो मतलब प्रदर्शित हो, जो सामने हो। और ये गुण आता है कब, तो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। और इस गुण में मतलब इस अवस्था में बच्चे में क्या क्या गुण आते हैं, तो तार्किक चिंतन, मतलब क्या कि 7 से लेकर के और 11 वर्ष तक के बच्चा में एक तर्कना शक्ति आ जाता है। वो तर्क करने लगते हैं और हम लोग के किसी बात को अगर जो उसको ये उल्टा लगता है या हम लोग कभी उनके साथ झूठ बोलते हैं तो उस बात को तर्क करने लगता है, उसको नहीं मानने के लिए कभी कभी रेडी हो जाता है, उनको इनकार करने लगता है। तो ये तर्कना शक्ति उसमें आ जाती है। उनको कभी कभी हम लोग कुछ झूठा बोलते हैं तो उसको विश्वास नहीं करते हुए रहता है, वो तर्क दे देता है। इसी प्रकार जो है मूर्त चिंतन, अगर कोई उसके सामने में किसी चीज़ को रख दिया जाए तो उनके बारे में वो चिंतन करता है, उनके बारे में सोचता है, उनके बारे में बोलता है। अगर कोई खिलौना कोई रख दिया जाए उनके बारे में उनसे पूछा जाए तो इस सब के उनके गुण को, उनके कलर को, उनके डिजाइन को व्यक्त करने लगता है। तो ये हो गया मूर्त चिंतन। इसी प्रकार जो है पलटावी गुण का मतलब क्या, उल्टा करने का गुण। जैसे कि हम लोग जैसे एक मार्कर है, इसका हम लोग ये ढक्कन को अगर लगाते देख लिया है तो वो जिस प्रकार से लगाते देखा है तो उसको खोलने का प्रयास, इसका उल्टा गुण करने के लिए एहसास करने लगता है। जैसे हम लोग कहते हैं क्या कि 4 में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं 6 होता है, तो वो फिर 4 को पाने के लिए इस 6 में से 2 घटा दिया जाए तो फिर 4 को पा लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। ये ऐसा क्षमता बच्चों में आने लगता है और इस गुण को ही हम लोग पलटावी गुण बोलते हैं, मतलब उल्टा कर लेना। जैसे एक बैलून में अगर हम लोग हवा को डालते हैं तो फूलता है, तो वो खोल करके उसको निकाल करके जो है फिर ये पूर्व की अवस्था में ले आने का प्रयास करता है। इसी प्रकार गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान, और इसी अवस्था में बच्चों में गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भागा का इस सब का मतलब जो है ज्ञान होने लगता है और इस समझने लगता है। एक अनुपात भी इस अवस्था में बच्चे समझने लगते हैं।
तो याद रखिएगा कि मतलब मूर्त संक्रियाएं अवस्था में ये सब क्षमताएं बच्चों में आ जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, ये अवस्था होती है 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। और याद रखिएगा कभी कभी 11 से ऊपर भी दिया हुआ रहेगा, कभी 11 से 18 वर्ष तक दिया हुआ रहेगा। तो 11 से ऊपर और 11 से 15 लगभग याद रखिए कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अमूर्त चिंतन। जैसे तो ये देख लिए आप लोग कि इसमें संज्ञानात्मक विकास से परिपक्वता मतलब क्या कि इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है, जो कि 11 से 15 वर्ष तक के लिए है, इसमें अमूर्त चिंतन, कल्पना करना, संज्ञानात्मक विकास की परिपक्वता इत्यादि ये सब आ जाती है। अब क्या कि इससे संबंधित मतलब जीन पियाजे के द्वारा जो कुछ नोटेबल पॉइंट है वो ये है कि संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास अगर कहीं भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिखे तो जीन पियाजे के अनुसार ये बिल्कुल ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। और इसी प्रकार जीन पियाजे का एक यह भी कथन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। मतलब जीन पियाजे का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि सीखने का जो अर्थ है वह ज्ञान निर्माण करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना जाने और जीन पियाजे के ये द्वारा जो दिया गया है 4 अवस्था, इसको हम लोग समझने का कोशिश किए। आप लोग इसको फिर से री करेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे। इसमें अगर कोई भी ये पॉइंट में कुछ मतलब ये त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करेंगे और हम उसको फिर से री करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग बने रहेंगे इस चैनल पे और हम बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे ये पैडागोजी अपलोड करने वाले हैं और वीडियो लेकर के आने वाले हैं। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे एनसीसी, ये सीटेड एजुकेशन एनसीसी को, और उसमें हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद।